हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज से परिचित कराते हैं। मैकेनिक्स के फील्ड में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टॉपिक्स हैं। फ्रिक्शन के फील्ड में बहुत है, उसमें इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या है एंगल ऑफ रिपोज, दोनों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कोई बॉडी जब रखी हुई है, उस पर फोर्स बाहर से लगा रहे हैं और रखने के बाद बॉडी चलने वाली है, चली नहीं है, जस्ट कमेंस इन मोशन, ठीक चलने वाली है। इस अवस्था में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक क्रिटिकल स्टेज आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप देखिए ध्यान से, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे मैं बॉडी लगी है, बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा हूं मैं बाहर से खींचने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स एफ है। इसमें बॉडी चलने वाली है, चली नहीं, यहां लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाए, देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक बार फिर सुने आप लोग, द एंगल made by resultant of limiting friction and normal reaction with the direction of normal reaction known as angle of friction। ध्यान से देखें आप लोग, क्या कह रहा हूं मैं आपसे? कोई बॉडी रखी हुई है, सीमांत अवस्था में है, माने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इनका रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे लैम्डा से शो करते हैं। देखिए, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका बात हो रही है, विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको दिख रहा होगा। इसके साथ जो एंगल बना रहा है कौन? रिजल्टेंट, उसका नाम होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा साइन। ओके, इसको हम निकाल के दिखाते हैं कैसे इसका होगा डेरिवेशन। मैंने इसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद नाम दे रहा हूं ओ, इसका नाम हमने ए दे दिया, यहां मैं सी दे रहा हूं, यहां मैं बी नाम दे दिया। मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट ए पैरेललोग्राम नाम है ओ ए सी बी, आपको दिख रहा होगा। इसमें हम देख रहे हैं टेन लैम्डा इक्वल परपेंडिकुलर लगेगा, आपका नाम दिख रहा होगा ए सी है, अपॉन बेस दिख रहा होगा, तो आपको बेस दिख रहा होगा, देखो मैं दिखा रहा हूं ए सी अपॉन ओ ए सी को मैं कह सकता हूं ओ बी के इक्वल, ओ ए तो ओ ए है ही, टेन लैम्डा को गौर से देखें, ओ बी हमें दिख रहा है, ओ बी आपको दिख रहा है, ये एफ एस है, और ओ ए का नाम रिएक्शन आर है, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है म्यू एस, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस का मान कितना होता है? एफ एस अपॉन आर, इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। इनकी कंपेयरिंग कर देते हैं हम, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप देख सकते हैं हम इनको क्या कहेंगे, टेन लैम्डा एज इक्वल म्यू एस। हमने क्या देखा कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका टेंजेंट जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बराबर होता है। तो याद रखना, टेंजेंट ऑफ एंगल फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हम आपको बताते हैं क्या है एंगल ऑफ रिपोज। तो आइए हम क्या बताते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या है। कि जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी होती है और इंक्लाइंड प्लेन को इतना उठाया जाता कि बॉडी गिरने वाली होती है, लेकिन गिरी नहीं होगी क्योंकि लिमिटिंग केस में आ जाएगी। तो जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखी हो, तो उस समय इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एक बार फिर सुन लें, जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है
उस समय बॉडी का हॉरिजॉन्टल के साथ जो झुकाव यानी इंक्लिनेशन होता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ऊपर देखें आप लोग, When a body is in limiting equilibrium on an inclined plane, जब कोई बॉडी किसी खिसक पट्टी कह सकते हो न समतल हिंदी बोलते हैं, उसके ऊपर किसी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है, उस समय बॉडी का मतलब जो प्लेन बना है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इसे थीटा के द्वारा शो करते हैं। तो देखिए हमने आपके सामने बना रखा है इंक्लाइंड प्लेन, इस पर एक बॉडी को रख दिया है किसी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। हमने माना कि इस समय एंगल कितना है, थीटा है। इसमें बॉडी पे कुछ फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स तो बॉडी पे लग रहा है, आपको दिख रहा होगा वेट mg लगेगा नीचे की तरफ। बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, इसे r कहेंगे। बॉडी आपको दिख रहा है नीचे गिर रही है, इस समय एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग कह सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा Fs। इसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, इस एंगल को थीटा दिया तो आपको मालूम है मैथमेटिक्स के द्वारा ये भी एंगल थीटा बनेगा। अब आप देख सकते हैं इसको नीचे तक लाते हैं हम आज कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो mg दो मतलब कह सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टूट जाएगा। mg का पहला जो कंपोनेंट है आपको दिख रहा होगा एक्यूब के सामने परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये बेस में आएगा, इसे mg cos थीटा कहेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये आपका बन जाएगा mg sin थीटा। इस समय आपको दिख रहा है चार फोर्स लग रहे होंगे, एक mg वेट नीचे, दूसरा रिएक्शन ऊपर, तीसरा स्टैटिक फ्रिक्शन अब ऊपर लग रहा है, चौथा के कंपोनेंट टूट के नीचे बन रहा है mg sin mg cos। हम देख रहे हैं mg जो आपको दिख रहा है sin थीटा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा जो mg cos है थीटा ये आपको दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। दोनों का डिवाइड किए देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो क्या होगा mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा एज इक्वल आपको दिख रहा होगा fs अपॉन r। mg से mg कैंसिल, sin अपॉन cos को हम कहेंगे tan थीटा, fs अपॉन r। हमने पीछे आपको बताया भी है, यहाँ भी लिखा था हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ये आप जानते हो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या रेशियो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको कंपेयर कर देंगे हम इससे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4। हम देख रहे हैं दोनों कंपेयर करने पर tan थीटा का मान क्या होगा, μs के इक्वल आएगा। हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ जो रिपोज आ रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। यदि इसकी इक्वेशन को हम कैपिटल A नाम दे दें या कैपिटल B नाम दें, हम दोनों ओर से देख सकते हैं दोनों की वैल्यू टेंजेंट की सेम आ रही है। एंगल ऑफ या टेंजेंट ऑफ कह सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों की कंपेयरिंग कर दी जाए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड की, तो क्या निकलेगा, लैम्डा बराबर थीटा। यानी हम कह सकते हैं एंगल ऑफ जो आपको दिख रहा है फ्रिक्शन है वो एंगल रिपोज के बराबर होता है इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यही इनका रिलेशन है। विशेष ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो वाला है, इसके द्वारा काफ़ी क्वेश्चन को हम मैकेनिक्स में सॉल्व करते हैं। धन्यवाद। इसके बाद आप ध्यान रखें और भी क्वेश्चन देखना हो तो आगे की वीडियो देखें। धन्यवाद।